हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। हिंदी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी से 25 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी साहित्य के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंसर है सिंधु से। फ्रेंड्स, सिंधु एक नदी है जिससे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? आंसर है ब्राह्मी लिपि का। फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का एक विकसित रूप है और देवनागरी लिपि की खोज फ्रेंड्स 1707 ईस्वी में हुई थी, यानी 1707 ईस्वी में देवनागरी लिपि की खोज हुई थी, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? आंसर है रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे, इसे आपको याद रखना है। अगला है, काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? आंसर है भारत मुनि। भारत मुनि काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य के रूप में माने जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, काव्य शास्त्र को हम समीक्षा शास्त्र के नाम से भी जानते हैं और काव्य शास्त्र को समीक्षा शास्त्र के साथ साथ अलंकार शास्त्र और साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नाटक क्या है? आंसर है नहुस। नहुस हिंदी का पहला नाटक के रूप में जाना जाता है। नहुस की रचना फ्रेंड्स ब्रज भाषा में की गई है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंसर है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? यानी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? आंसर है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, पंचतंत्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। पंचतंत्र कहानी संग्रह को कहते हैं, यानी कहानियों के संग्रह को पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? आंसर है श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी को हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक के रूप में जाना जाता है। अगला है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको जरूर याद रखना है। आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक के रूप में जाना जाता है। अगला है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? आंसर है निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति नामक रचना की है। फ्रेंड्स, सरोज स्मृति फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज थी। उनके निधन के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति नामक रचना की है, इसे आपको याद रखना है, यानी अपनी बेटी के निधन के बाद उसकी स्मृति में यह रचना की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा के रूप में जाना जाता है। अगला है, रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 3 भागों में। रीति काल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। वह 3 भाग कौन कौन से हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देते हुए उसे 3 वर्गों में विभाजित किया है। फ्रेंड्स, रीतिकाल को 3 भागों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने बांटा है और उसे श्रृंगार काल नाम से भी जाना जाता है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों वर्गों को याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? आंसर है बिहारी। फ्रेंड्स, बिहारी को रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं फ्रेंड्स, प्रमुख कवि के रूप में बिहारी को जानते हैं, लेकिन रीति सिद्ध काव्य धारा के अन्य कवि भी हैं जिनके नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है बिहारी, दूसरा है बेनी वाजपेयी, कृष्ण कवि, रसानिधि, नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी और नेवाज हट्टी जी, रामसराय दास भगत,
पजनेश, द्विजदेव, सेनापति, बृंद तथा विक्रमादित्य आदि ये सब रीत सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आंसर है प्रिय प्रवास। फ्रेंड्स, प्रिय प्रवास आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा की गई है। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? आंसर है डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? आंसर है शैव दर्शन की। फ्रेंड्स, कामायनी के शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। कामायनी फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद की एक मुख्य रचना है, इसे आपको याद रखना है। अगला है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? आंसर है द्विवेदी काल को। द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। फिर जागरण सुधार काल का दूसरा नाम द्विवेदी काल, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? आंसर है 17। चिंतामणि भाग 1 में सब मिला के 17 निबंध हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला है, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने पथिक खंड काव्य की रचना की है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार की किस रचना पर मिला था? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसका राइट आंसर है, कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार यह रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा की गई है और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। फ्रेंड्स, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पर 1978 में दिया गया था, इसे आपको याद रखना है। 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? आंसर है लोकायतन। सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन रचना, इसे मानवतावादी के रूप में जाना जाता है। अगला है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? आंसर है 11 रूपों का, यानी सूरदास जी ने भक्ति के कुल 11 रूपों का वर्णन किया गया है। अगला है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवनोत्सव कवि के रूप में कहा है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कुंभीपाक किस रचनाकार की रचना है? आंसर है नागा अर्जुन की। नागा अर्जुन ने कुंभीपाक नामक रचना की है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला है, युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आंसर है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन ने युगधारा नामक रचना की है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, डाक बंगला किसका उपन्यास है? आंसर है कमलेश्वर का। कमलेश्वर ने डाक बंगला नामक उपन्यास लिखा है। फ्रेंड्स, डाक बंगला एक लघु उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, केशव दास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई है? आंसर है 1591 में। 1591 में केशव दास जी ने रसिक प्रिया की रचना की थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? आंसर है रामचंद्र शुक्ल को। फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान मिला है। अगला है, गार्सा दत्तासी ने इट्स दौर द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? आंसर है फ्रेंच। फ्रेंच इस ग्रंथ की रचना फ्रेंच भाषा में की गई है और इस ग्रंथ को हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? आंसर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था।
अगला क्वेश्चन है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है? आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है। अगला है, शरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? आंसर है राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा शरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? आंसर है वीर गाथा काल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही इस नाम को रखा है। अगला है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? आंसर है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना की रचना की जाती है। फ्रेंड्स, ढोला मारूरा दुहा, ढोला एक राजकुमार थे और मारू एक राजकुमारी। इनके ही इस कथा में इनके ही प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन थे, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? आंसर है सिद्ध साहित्य से। आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य से संबंध है। सरहपा, लुइपा, सबरपा ये आदि कवि सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। अगला है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? आंसर है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? आंसर है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आंसर है अमीर खुसरो। फ्रेंड्स, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि अमीर खुसरो को जाना जाता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। अगला है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? आंसर है पहेलियाँ मुकरियाँ। पहेलियाँ मुकरियों के लिए अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। अगला है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? आंसर है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के लिए रामानंद भक्ति धारा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था? आंसर है भारतेंद्र युग में। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंद्र युग में किया गया था। इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जल्दी किसी भी बुक में नहीं मिलते और ये वही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि किसे जाना जाता है? आंसर है सूरदास को। सूरदास को ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि के रूप में जाना जाता है। अगला है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? आंसर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है, यह हिंदी कविता का पहला महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। अगला है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? आंसर है कबीरदास। कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। अगला है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भक्ति काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आंसर 1900 से अब तक, यानी 1900 से अब तक जो भी चल रहा है आधुनिक काल का समय माना जाता है। अगला है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास क्या है? आंसर है भाग्यवती। भाग्यवती हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास है। इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी को। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? आंसर है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में जानी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? आंसर है भक्ति साहित्य का। आदिकाल के बाद ही भक्ति साहित्य का उदय हुआ था हिंदी में। अगला है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? आंसर है दोहे। फ्रेंड्स, बिहारी ने अपने सभी दोहे में श्रृंगार रस का वर्णन अधिक से अधिक किया है और इन्होंने अधिक से अधिक दोहे ही लिखे हैं। और बिहारी का प्रमुख दोहा है, सतसैया के दोहरे ज्यों मानुष के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीरिया। उनका प्रमुख दोहा है, इसे आप याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? आंसर है प्रयोगवादी।
1950 से पहले हिंदी कविता को प्रयोगवादी कविता के रूप में जाना जाता था। अगला है पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? आंसर है अवधी। फ्रेंड्स, पद्यावत महाकाव्य को अवधी भाषा में लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहते हैं? आंसर है भारतेंद्र युग को। भारतेंद्र युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला है मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? आंसर है माधुर्य भाव से। माधुर्य भाव से मीराबाई ने कृष्ण की उपासना की थी। अगला है मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? आंसर है हस्वर और दीर्घ। मात्रा के आधार पर हिंदी के दो स्वर हस्वर और दीर्घ हैं, इन्हें आपको याद रखने हैं। अगला है चप्पू क्या है, यानी चप्पू किसे कहा जाता है? आंसर है गद्य और पद्य मिश्रित रचनाएं। फ्रेंड्स, जिसमें भी गद्य और पद्य दोनों रचनाएं पाई जाती हैं उन्हें चप्पू कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है रसनिधि किस कवि का उपनाम है? आंसर है पृथ्वी सिंह को। फ्रेंड्स, पृथ्वी सिंह को रस कवि के रूप में भी जाना जाता है, यानी रस कवि इनका उपनाम है। अगला है हिंदी का सर्वाधिक नाटककार किसे कहा जाता है? आंसर है जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को हिंदी का सर्वाधिक नाटककार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एकांकी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर है धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती को एकांकी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। अगला है काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? आंसर है अलंकार शास्त्र। फ्रेंड्स, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र था और इसे समीक्षा शास्त्र भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है शांत रस में, यानी रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है, यानी रामचरितमानस में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शांत रस का वर्णन किया गया है, यानी रामचरितमानस में सबसे ज़्यादा शांत रस में वर्णन किया गया है। अगला है हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं? आंसर है स्वयंभू को। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि के रूप में जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा को मोटे रूप में यानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 2 भागों में बांटा गया है। भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी भाषा में लिखी है। अगला है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर है उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट में से समझ लेते हैं। हिंदी भाषा में उदंड मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था, इसे आपको जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आंसर है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसे बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है? आंसर है इंदुमती। इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी के रूप में जानी जाती है। अगला है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आंसर है आदिकाल की। फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो को चन्नबरदाई ने लिखा है और यह आदिकाल की रचना के रूप में जानी जाती है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? आंसर है 11। स्वरों की संख्या को 11 मानी गई है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के वर्ण हैं फ्रेंड्स, अ आ इ उ री ए ऐ ओ और ये सब 11 स्वर हैं, इसे आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत में है इसका अनुवाद हिंदी में किया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 15 भागों में। पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? आंसर है बीभत्स रस। बीभत्स रस नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस के रूप में जाना जाता है, इसे आपको याद रखने हैं।
अगला है रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर है आचार्य वामन। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आंसर है आर्य भाषा में। आर्य भाषा में रामायण महाभारत आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला है साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, साहित्य शब्द सहित शब्द से बना है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की उल्लेखित जो संख्या है वह 22 है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं? आंसर है मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सूरदास का काव्य किस भाषा में है? आंसर है ब्रज भाषा में। सूरदास का काव्य फ्रेंड्स ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह अवतरण हिंदी के किस बोली में लिखी गई है? आंसर है भोजपुरी में। फ्रेंड्स यह अवतरण हिंदी के भोजपुरी बोली में लिखी गई है, इसे आपको जरूर से जरूर याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। अगला है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? आंसर है खड़ी बोली, यानी वर्तमान हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप यानी अधिक से अधिक बोला जाने वाला खड़ी बोली है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? आंसर है देवनागरी लिपि से। देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा का संबंध है। देवनागरी लिपि की खोज फ्रेंड्स 1707 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला है बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है तीसरा। बोलने वालों की दृष्टि से विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान यानी सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। अगला है सूरदास के काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर है ब्रज भाषा में। सूरदास के काव्य ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आंसर है क्षेत्र विशेष से। क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है इस बार। आंसर है 343वें अनुच्छेद में कहा गया है, यानी संविधान के 343वें अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है वर्ण। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। फ्रेंड्स इसे आप परिभाषा के रूप में याद रख सकते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आंसर है 41 व्यंजन, यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 41 होती है, इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला है हिंदी मानक वर्ण माला में कुल कितने स्वर हैं? आंसर है 52। हिंदी मानक वर्ण माला में कुल 52 वर्ण माने जाते हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला है लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? आंसर है 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है और वह 4 अंतस्थ व्यंजन है या र ल व, इसे आपको जरूर याद रखने हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? आंसर है 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। अगला है 6 वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? आंसर है क प्लस श से मिलकर बना है, यानी 6 वर्ण क प्लस श से मिलकर के बना है। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1910 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना फ्रेंड्स 1 मई 1910 में की गई थी, इसे आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आंसर है काव्य भाषा में। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा में अधिक प्रसिद्ध है, इसे आपको जरूर से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में है? आंसर है मैथिली भाषा में है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है पदावली और वह मैथिली भाषा में लिखी गई है।
अगला है जाटू किस बोली का उपनाम है। फ्रेंड्स एक भाषा है जाटू और इसका उपनाम होता है बागरू। इसे बागरू के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, लोग इसका गलत लगा के चले आते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा क्या थी। आंसर है सधुक्कड़ी। कबीरदास जी ने अपनी सभी रचनाओं में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसने कहा है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर है रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने प्रगतिवाद को उपयोगितावाद का दूसरा नाम कहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। आंसर है 7। क्वेश्चन आपको याद रखना है फ्रेंड्स। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 खंडों में विभक्त किया गया है और उन 7 के नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है और उत्तरकांड। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे कांड के रूप में जाने जाते हैं। आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है। आंसर है रक्त चंदन की रचना की है। कवि नरेंद्र शर्मा ने फ्रेंड्स राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब निधन हो गया था उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने रक्त चंदन की रचना की थी। इसे आपको जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है। आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। अगला है गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है। आंसर है संस्कृत भाषा में। गीत गोविंद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आपको जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदिरापति किसे कहा जाता है। आंसर है विष्णु को। विष्णु का दूसरा नाम इंदिरापति के रूप में जाना जाता है। अगला है भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है। आंसर है राजभाषा। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप राजभाषा को जाना जाता है। इसे आपको जरूर याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।